आज जो इन्होंने करियाने की ग्रोसरी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स सर्व करने का ये एक प्रोपेगेंडा चलाया है, ये कतई जम्मू के पूरे युवा इकट्ठे होंगे, जम्मू का पूरा समाज फिर इकट्ठा होगा, दोबारा प्रोटेस्ट होगा अगर आपने इस ऑर्डर को वापस नहीं लिया। जब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ये चीजें ओपन ऐसे डिस्प्ले में पड़ी होंगी तो हमारे बच्चों पे, हमारी गृहणियों पे, हमारी माताओं पे, बहनों पे क्या इसका असर पड़ेगा? इसका गवर्नमेंट का इतना थॉट प्रोसेस, एक आम इंसान अगर इस बारे में सोच सकता है तो इतने बड़े एलजी लेवल पे या भारतीय जनता पार्टी सेंटर लेवल पे वो नहीं सोच सकते। चंदन दत्ता ने आवाज उठाई, कल कोई और उठाएंगे, कल बड़े संगठन आएंगे, फिर पार्टी विविश हो जाएंगी, फिर भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी सामने आएंगे कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। कभी कहेंगे हमने छुट्टी लेके दिखाई है, छुट्टी किसने दी है? भारतीय जनता पार्टी ने दी है। डिपार्टमेंटल स्टोर से शराब कौन तोड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। तो इन्होंने यही कर, मेरे को बिरयानियां मिल रही है खाने को, मैंने अपना एंजॉय करना, मेरे को कुर्सी मिली हुई है, मैंने क्या करना जम्मू की जनता से कि जिन्होंने मुझे इस कुर्सी तक पहुंचाया, मैंने 5 साल अपने काटने हैं, बाद में देखेंगे मोदी मोदी करते हुए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर टॉपिक के साथ और मैं अतुल गुप्ता। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, सोशल एक्टिविस्ट चंदन दत्ता जी। बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए इनके साथ, लेकिन आज कुछ खास मुद्दे पे बात की जाएगी। चंदन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन सर, सबसे पहले पिछले कुछ दिनों जब वाइन शॉप्स खोली गई तो काफ़ी सारा प्रदर्शन हुए, लेकिन उसमें तो कई से हद तक कामयाबी नहीं हुई। लेकिन अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नए ऑर्डर की बात की जाती है जिसमें कि अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी आप बियर्स ले सकते हैं। और चंदन जी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स की अगर बात करें तो ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वहाँ पर शॉपिंग करने जाते हैं, क्योंकि घरेलू शॉपिंग की जाती है, उनके साथ साथ बच्चे भी होते हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी और जम्मू के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद है, ये जो एलजी साहब ने ऑर्डर निकाला है हमारे युवाओं को अंधकार में धकेलने के लिए, जो कि हम हरदम एक प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को नशे से कैसे बाहर निकाला जा सके। हम गांव-गांव, खिते-खिते जाके ड्रग्स मैनेज के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं। यहाँ पे सरकार बजाय उसको मिटिगेट करने के बजाय उसके ऊपर अग्रसर वो प्रयास कर रही है कि इसको बढ़ावा कैसे दिया जाए। तो इसके लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत मुबारकबाद है, क्योंकि जब से ये ऑर्डर आया है मैंने नहीं देखा कोई एक नेता ने भी कोई अपनी बाई डाली हो। पता नहीं किस चीज की बंदिश है इनको। 70% से मैं कह रहा हूं कि 70% जो युवा है जम्मू का वो नशे की ओर हो चुका है। ये डाटा आपको कोई नहीं बताएगा। एम्स में कमेटी फॉर्म हुई है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, वहां पे ये डाटा आया कि सबसे ज्यादा जो नशा है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं में पाया गया है। उसके लिए जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रयास लिया वो काबिले तारीफ था। बट आज आपने ये जो एक ऑर्डर निकाला है कि ये जो अल्कोहलिक बियर की बात करूंगा या अल्कोहलिक ड्रिंक्स ब्रीजर जिसमें आती है उनकी बात करूंगा, आप क्या ये तो डेलिबरेटली आप हमारी माताओं को, बहनों को प्रवोक कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर में एक्सेस किसका होता है? एक्सेस अगर एक आज आप देखें जम्मू कश्मीर इतना डेवलप्ड नहीं है। आप इसको हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखा, मैं मुंबई में रहा, मैं बेंगलोर में रहा, मैंने नहीं देखा वहां पे सिवाय एयरपोर्ट के अंदर जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स या ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, उसके अलावा मैंने कहीं नहीं देखा पूरे हिंदुस्तान में कि डिपार्टमेंटल किराने की दुकान के ऊपर आप बियर और ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स सप्लाई कीजिए। क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग? ये जो एक्साइज पॉलिसी है हमारे स्टेट में, हमारी स्टेट है कि स्टेट नहीं है, ये यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख एक यूटी है, दिल्ली एक यूटी है, चंडीगढ़ एक यूटी है। आप जो एक्साइज पॉलिसी जो हमारी इंडिया की कहती है, जो यूटी में जो रेट्स होंगे ना वो हर एक यूटी में सेम होंगे। आप रेट्स का डिफरेंस देखिए, पर बॉटल कोई भी ब्रांड ले लीजिए, कोई आपको बताएगा नहीं। मैं आपको डंके की चोट पे बताता हूं, चाहे वो आप कोई स्कॉच लें, चाहे आप कोई विस्की लें, आपको जम्मू कश्मीर में 300 रुपए पर बोतल का आपको एवरेज लो मिलेगा। ऐसा कमाने का जरिया मैं कहूं, जो बोतल 1000 रुपए की है, आप किसी बोतल में, मैं ये अल्कोहल कंज्यूमर्स को ये बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आज हम कॉकटेल्स कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सरकार ने दुकानें खोली हुई हैं, और दुकानें खोली हैं तो आप चीज लेने जाओगे। अगर आप 1000 रुपए की बोतल है, उनसे रेट लिस्ट लो। 1020 रुपए किस चीज के देने हैं? वो पर बोतल 20 या 25 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। कोई ग्राहक ये नहीं पूछता 20-25 रुपए वो किसके खाते में जा रहे हैं।
हालांकि चंदन जी एज पर रूल, चंदन जी एज पर रूल ये भी है कि एक्साइज डिपार्टमेंट का एक ये भी रूल है कि वाइन शॉप के बाहर रेट लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन आप जम्मू में किसी भी वाइन शॉप के बाहर चलें वहां बिल्कुल आपको रेट लिस्ट नहीं दिखेगी। बिल्कुल रेट लिस्ट भी नहीं है, टोटल लॉस देखो। गवर्नमेंट ने जो टेंडर दिए हैं ना, वो ऑलरेडी इन ये जो नेक्सस से टेंडर लिए गए हैं, गवर्नमेंट ने इनका खून चूस लिया है। पहले ही एडवांस में बल्क में पेमेंट ले ली है। गवर्नमेंट इनको कुछ कह नहीं सकती, उन्होंने भी अपनी मनमानी करना शुरू कर दी है। चाहे वो कोई टॉप क्लास बिजनेसमैन हो जम्मू का, चाहे वो कोई गुंडा हो, या जिसने भी ये नेक्सस बना के 50, 60, 80, 100 दुकानें ली हैं, उन्होंने पर बॉटल 20-25 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जिसमें डिफरेंट एजेंसीज का हिस्सा जा रहा होगा। तो ये मैं चेतावनी देता हूं उन लोगों को कि आप क्या ये लोगों का खून चूस के आप मतलब पैसे कमाई कर रहे हो और युवाओं को अंधकार में धकेल रहे हो नशे के ऊपर। आज जो इंटरव्यू का माध्यम है, आज जो इन्होंने करियाने की ग्रोसरी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स सर्व करने का ये एक प्रोपेगेंडा चलाया है, ये कतई जम्मू के पूरे युवा इकट्ठे होंगे, जम्मू का पूरा समाज फिर इकट्ठा होगा, दोबारा प्रोटेस्ट होगा अगर आपने इस ऑर्डर को वापस नहीं लिया। आप क्या तौर पे चंदन जी आपका ये कहना है कि अगर ये ऑर्डर इंप्लीमेंट हो जाता है, अगर डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर खुलेआम धड़ल्ले से बियर्स बॉटल्स बिकनी शुरू हो जाती हैं, तो चंदन दत्ता सोशल एक्टिविस्ट किस तरह के कदम उठाएंगे? सर आप मेरी बात समझिए, आज आप जो भी देखें, अगर एक वाइन शॉप है बिक रही है, कोई इज्जतदार घर का बंदा चाहे वो अल्कोहल कंज्यूम करता होगा, वो कभी भी दिन में रात में वाइन शॉप पे बॉटल लेने नहीं जाएगा। वो अभी किसी की ड्यूटी लगा देगा, किसी को भेजेगा, जो अक्सर होता है, जो यूजुअली सारे करते हैं। वो क्यों? उनको ये एक स्टिग्मा है कि मैं जाऊंगा पता नहीं सारे बोलेंगे शराबी है, ये है, वो है। आप देखो, जब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ये चीजें ओपन ऐसे डिस्प्ले में पड़ी होंगी, तो हमारे बच्चों पे, हमारी गृहणियों पे, हमारी माताओं बहनों पे क्या इसका असर पड़ेगा? इसका गवर्नमेंट का इतना थॉट प्रोसेस, एक आम इंसान अगर इस बारे में सोच सकता है, तो इतने बड़े एलजी लेवल पे या भारतीय जनता पार्टी सेंटर लेवल पे वो नहीं सोच सकते। वो सोचते होंगे, मगर पैसा का इलेक्शन आ रही है अतुल जी, एडवर्टाइजिंग, ह्यूज पब्लिसिटी, गैदरिंग्स, स्टेज बनेंगी, भाइयों और बहनों, अमित शाह जी आगे, मोदी साहब आगे, रविंदर रैना जी आगे, बचाई लो महाराज राणा साहब। पता चल जाना। चलिए आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, इससे हटके सवाल पूछता हूँ कि अगर भाजपा की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, और आज़ाद साहब ने भी अपनी पार्टी का गठन किया है, अगर आप इसमें से कोई आपको न्योता देता है तो आप किस पार्टी में जाना चाहेंगे? देखो, न्योता हर एक पार्टी का आ रहा है, तो मगर मेरी कॉन्शियस ही लो नहीं करेगी ना। चोरों डाकुओं के साथ जाना ही नहीं है। जो समाज के हित के अगेंस्ट काम करेंगे, हमने उनके दामन कभी नहीं पकड़ना। मैं ऐसे ही ठीक हूं, एक इंडिपेंडेंट, एक सामाजिक कार्यकर्ता। मेरा काम है इनको इनका शीशा दिखाना, आईना दिखाना, और दूसरा समाज को प्रोग्रेसिव वे में, उसमें करेक्टिव रिफॉर्म्स कैसे हो, उसके लिए गवर्नमेंट से लड़ाई लड़नी मरते दम तक। आखिरी में एक गल और कहना चाहता कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर च जिन्ने भी ये शराब दियां नंगियां बोतलां तुसीं रखणियां ने, ये असीं जम्मू के लोगों ने नहीं चलन देनियां। ये तुसीं अपने फ्रिजा च लाओ, भावें कैबिनेट मंत्री होए, भावें MLA होए, ये तुस अपने फ्रिज च लाइए राती अपना दिमाग रिलैक्स करो। असा जम्मू के दुकाना विच नहीं होन देना, ये तुहानूं क्लीयर गल कह रहे हैं। इस करिए एक बारी फिर तुहानूं चेतावनी दिंदा, एक बारी समझी जाओ और खुल्लिए तुस लोग भी इहदा प्रदर्शन करो।